सेकुलर अगर है तो भाई आप हिंदू धर्म के लिहाज से हिंदुओं की शादी होगी, सिख धर्म के लिहाज से सिखों की शादी होगी। यही तो आप फैलाते हैं। जैसे अब यूसीसी के बारे में अब आप कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो निकाह नहीं हो सकेगा, सबको शादी करनी पड़ेगी। वो अच्छा, सच तो नहीं है। चलिए, यूसीसी की जरूरत ही नहीं है देश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वॉलंटरी होने चाहिए। हमने यूसीसी के लिए क्या किया? हमने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, हमने इंडियन सक्सेशन एक्ट बनाया, हमने ऐसे 2 सेकुलर कानून बना दिए। अब आप मेरे को बताइए, जैसा कि आप, मुझे मालूम था आप इस सवाल करेंगे, मैं लिख कर लाया हूं उत्तराखंड का सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 पढ़ लीजिए। हिंदू धर्म में प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज है कि मां के तरफ और भाई के तरफ शादी नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। मुसलमानों में हो सकती। आप वो प्रोविजन लाए सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में। भाई मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? आपका धर्म है, आप उस पर चलिए, मुझे क्यों थोप रहे हैं मुझ पर आप? ये नंबर 1 पॉइंट ये है। उसमें बहुत सारी लिस्ट दे दी है कि बहनों से, कजन से शादी नहीं हो सकती। उसमें प्रोहिबिटेड लिस्ट आपने बना दी। हाँ। अच्छा, उसमें और एक चीज क्या कर दिया आपने कि 2010 में अगर आपकी शादी हुई किसी की उत्तराखंड में, आपको रजिस्टर कराना है अभी। अब 2010 में अगर किसी की अपने रिश्तेदारों में शादी होगी, रजिस्टर नहीं होगी वो। आपके धर्म मुझ पे क्यों थोप रहे हैं? और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारा धर्म की मोरालिटी अच्छी है, मेरे धर्म की मोरालिटी खराब है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी से मैंने पूछा था, वो आपकी अदालत में आए थे, तो उन्होंने कहा ये जो एक मुसलमान 4 शादी करते हैं, ये भी हलाला होता है, इस सबको रोकने के लिए कानून नहीं। देखिए, ये झूठ कह रहा है पुष्कर सिंह धामी, झूठा है वो। 2006 का आप जाकर देखना, मैं सुनने के बाद, 2006 का गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि 100 अगर शादी होती है मर्द, उसमें हिंदुओं में 1.7 2 बीवियां हैं, मुसलमानों में 2.5 है। ये 2006 का डेटा है। आप इसकी बात क्यों नहीं करते? और मुसलमान में जब शादी होती है तो उसको बीवी का स्टेटस मिलता है। हिंदू धर्म में किसकी सेकंड मैरिज हो तो बीवी नहीं होती, मिस्ट्रेस होती है वो। और अगर मैं मर जाता हूं मिसाल के तौर पर, और मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक में ही परेशान हूं वैसे, अगर 2 बीवी है तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी बीवी को मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं ये लोग? अच्छा, आप ये बताइए, डिवोर्स का, उत्तराखंड में डिवोर्स का कानून आपने क्या कर दिया? उसको सेम कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट 54, स्पेशल मैरिज एक्ट 50 और डिवोर्स एक्ट 1869। अरे क्यों कर रहे हैं आप अपने धर्म का कानून मुझ पर डाल के, पर यूसीसी कौन सा यूसीसी है जब आप उसमें ट्राइबल्स को अलग करते हैं? यूनिफॉर्मिटी कहां है सर उसमें? जब आप यूनिफॉर्मिटी कहां कर रहे हैं? चौथी बात यह है कि उत्तराखंड का जो बोल रहे यूसीसी नहीं है, यूसीसी तो पूरे देश में होना चाहिए, और आप स्टेट में कानून बना रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को उनको रिलीजन से दूर कर दो, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस से दूर कर दो। रिफॉर्म के नाम पर आप मुसलमानों से हमारा रिलीजन छीनना चाह रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 आपको कह रहा हूं, इनका डिवोर्स का सेक्शन 25 27। और शादी जो इस्लाम में होती है ना, वो जन्म जन्म का साथ नहीं होता। हिंदू धर्म में जन्म जन्म का साथ है। हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक जन्म मेरे लिए काफी है, दूसरे जन्म में मुझे नहीं चाहिए मेरी बीवी। मैं कह रहा हूं आपको, भाई जन्म जन्म का साथ नहीं है वो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे करने से डेमोग्राफिक बढ़ेगा, आपका इस पे क्या कहना है? ये सरासर झूठ है, गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत में जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमान और हिंदुओं का, 1992 में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट था 4.41, अब वो आया है, लेटेस्ट जो डेटा है गवर्नमेंट का, 2.36। हिंदुओं का था 3.30, गिरकर 1.94 है। तो डिफरेंस जो है सिर्फ 0.4% का है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान पूरे हिंदुओं से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। 600 साल में भी नहीं बढ़ेंगे, 1000 साल में भी नहीं बढ़ेंगे। भारत में हिंदुओं का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा बाय 2070, और मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा इन 40 साल के बाद वो। और लास्ट जो मुसलमानों का पॉपुलेशन होगा वो 18.87%, उतना ही होगा।